ओम शांति ओम। आज हम जानेंगे कि किस रास्ते पर चलकर परम चेतना को, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वह रास्ता ज्ञान का रास्ता होगा या भक्ति का रास्ता। साधो, तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में यदि कोई अड़चन है तो वह है मनुष्य का ज्ञान। जब तक मनुष्य को लगता है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के बल के द्वारा कुछ कर सकता है, तब तक वह ईश्वर को सच्चे हृदय से और सच्चे मन से कभी भी नहीं पुकार सकता। जब उसका ज्ञान का बल कमज़ोर हो जाता है तभी वह सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है। और जब वह ज्ञान के आवरण से बाहर निकलता है और उसको यह ज्ञान होता है कि उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, तभी वह परम चेतना को प्राप्त करता है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपके सामने रखूंगा। एक बार लाओसे के नगर में एक दार्शनिक पहुंचा और उसने पूरे नगरवासियों से पूछा कि यहाँ पर परम ज्ञानी कौन है। तो नगरवासियों ने लाओसे का नाम बताया और वह दार्शनिक जब यह सुना तो लाओसे के पास पहुंचा। उस लाओसे के पास जो अपने को बिल्कुल साधारण तरीके से रखता था, उस लाओसे के पास जब वो पहुंचा तो उसने पूछा कि पूरे नगरवासी आपको परम ज्ञानी कहते हैं। या जब लाओसे ने सुना तो वो हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा कि यह अगर वो नगरवासी मुझको कहते हैं तो वह उनका प्यार है, लगाव है, पर वास्तव में मेरे पास तो ज्ञान का एक अंश भी नहीं है। वास्तव में मैं तो परम अज्ञानी हूँ। मुझको तो आज तक ज्ञान का एक कण तक नहीं प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह दार्शनिक बड़ा ही चकित हुआ। वह वापस नगरवासियों के बीच पहुंचा और लाओसे की बात को उनके सामने रखा। तो नगरवासियों ने कहा यही तो उनके ज्ञान की निशानी है कि वो ये जानते हैं कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो ये जानता है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो वास्तव में वही तो ज्ञानी है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जिस तरह से लाओसे ने इस बात को रखा आपके सामने, उसी तरीके से महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी कविताओं में ये बात रखी है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी जीवन भर कुरुक्षेत्र की कविताएं करते रहे, वो अपने अंतिम पड़ाव में हारे को हरिनाम लिखते हैं और अपनी कविताओं में ये लिखते हैं कि कैसे जीवन का अंतिम सत्य क्या है। वो अपने एक कविता ज्ञान का रास्ता में लिखते हैं कि किताबें पढ़ी, मन का मंथन किया, खूब सोचा समझा और जांचा, लेकिन ज्ञान का रास्ता मुझे रास नहीं आता है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पुकारता हूँ तब भी आराध्य पास नहीं आता है। चारों ओर से हारा हुआ मैं पराजय का गीत गाता हूँ। अपना टूटा हुआ अहंकार तुम्हारे चरणों पर चढ़ाता हूँ। अपना यह ज्ञान वापस ले लो और देवता मुझे भक्ति दे दो। यह रामधारी सिंह दिनकर इस बात को रखते हैं, इस तरह से अपने कविताओं में इस बात को रखते हैं कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने ज्ञान के आवरण को अपनी चक्षुओं से हटाना होगा। और वो जो आवरण हमारे ज्ञान का पड़ा हुआ है वो मखमली आवरण है, वो हमें बड़ा ही प्यारा है। उसको हटाने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जितना ज्ञान प्राप्त हो गया है वो हमें ईश्वर तक हमें पहुंचा सकता है, पर वास्तव में वही जो मखमल का आवरण है, वही आवरण ईश्वर और हमारे बीच पड़ा हुआ है, उसको हमें हटाना ही होगा। इसी तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाई। ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि परम चेतना का दीप तो हमारे अंदर जलता रहता है और हम हैं कि उसे ज्ञान के रास्ते ग्रंथों और पोथियों में ढूंढा करते हैं। तो साधो, इस तरह से हम पाते हैं कि यदि हम परम सच्चिदानंद की सच्ची अनुभूति हमें पानी है तो हमें अपने ज्ञान के पर्दे हटाने ही होंगे और भक्ति मार्ग से सच्चिदानंद की सच्ची अनुभूति हमें प्राप्त करनी होगी। ओम शांति ओम।